नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जर्नी इनसाइड में। और अपनी कल की वीडियो छोटा पत्थर बड़ा पत्थर के बारे में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे रिव्यूज आए हैं कि सर पता हमें भी है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों के नीचे दबे पड़े हैं। हम एक बड़ा पत्थर है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अड़चने, वो छोटी छोटी दिक्कतें या वो सिचुएशंस या परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपने अपनी वीडियो में इसका तो जिक्र किया, पता हमें भी है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रास्ता क्या है, और न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी कैसे हमारी इसमें हेल्प कर सकती है, थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें गाइड कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैसे आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं। और देखिए, मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मैंने सीखी, मैंने अप्लाई करी, और मैंने सक्सेसफुली उन सो कॉल्ड छोटे छोटे कंकर पत्थरों को अपनी लाइफ से हटा के आई कुड मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। सो आई डिस्कस ए फ्यू थिंग्स विद यू। तो देखिए, पहला स्टेप जो मैंने सीखा था और जो मैंने बहुत लोगों में देखा है कि इट्स जस्ट ए विश। वो सिर्फ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। वो चाहते हैं कि महीने का 2 लाख 5 लाख रुपए कमाएं। वो चाहते हैं कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए। दे विश कि उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। दे विश कि वो म्यूजिक लाइन में अपना कुछ काम कर लें या नाम कमा लें। इट इज जस्ट ए विश, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, इट्स नॉट ए बर्निंग डिजायर दैट फायर इन दैट belly. So first step is to identify your true passion, your true dream and make it so strong कि वो रात में आपको सोने ना दे। आप क्या चाहेंगे एट द एंड ऑफ द डे? आप ये कहना चाहेंगे कि काश मैंने कर लिया होता, या आप ये कहना चाहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है कि पीपल ओनली विश, दे डोंट रियली हैव ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। और जब वो आपका ड्रीम स्ट्रांग होता है, जब आपको लगता है कि अगर ये जिंदगी में नहीं मिला तो जिंदगी मेरी बेकार चली जाएगी और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो आपके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो वैसे ही आपकी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो ड्रीम आपको बैठने ही नहीं देगा आराम से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आप एक दिन ऑफिस से आए हैं, आपका दिन कोई खास नहीं रहा, बहुत मेहनत वाला दिन था, यू आर डेड टायर्ड, आप में उठने की भी हिम्मत नहीं है। आप चाहते हैं कि बस चाय लें, सोफे पे बैठे और टीवी के सामने बैठ जाएं। उसी समय आपका छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर गया, उसके सर में चोट लग गई, खून बह रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है? आप में अचानक से हिम्मत आएगी, बच्चे को गोदी में उठाएंगे, लेके डॉक्टर के पास में दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? तो ये एनर्जी कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, इमोशंस थे। तो जिस दिन वो इमोशंस आपके ड्रीम में आ जाएंगे जो आपको बैठने नहीं देंगे, दैट विल बी द टाइम व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर यू। और मेरे को इस बाबत जनाब भारत भूषण साहब का एक शेर बहुत पसंद है और मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो जनाब भारत भूषण साहब कहते हैं, कब तलक तुम कहोगे है तीरगी, कब तलक तुम लिखोगे बिकी चांदनी, मुंतजिर क्यों भला शम्स के तुम रहो, अपने हिस्से की पैदा करो रोशनी। तो सब अपने हिस्से की रोशनी हमें खुद पैदा करनी है, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना है। ये वो स्टेप है जो हमारे लिए कोई नहीं करने वाला है। सो वर्क ऑन योर ड्रीम। और शाहरुख खान की एक फिल्म है ना, जहां पे वो कहते हैं कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज ऑलवेज वर्क ऑन योर ड्रीम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है, या दूसरी मिस्टेक मैं लोगों को करते हुए देखता हूं, कि वो परिस्थितियों को चेंज करने में लग जाते हैं, परिस्थितियों से, सिचुएशन से लड़ने में लग जाते हैं। देखो, परिस्थितियों से लड़के कोई नहीं जीत पाया। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, जो जैसी हैं वैसे हैं, दुनिया जैसी है, लोग जैसे हैं वैसे हैं, यू कैन नॉट चेंज देम। और इसमें उलझ के आप अपना बहुत सारा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और जब आप उन परिस्थितियों को लड़ने बैठ जाते हैं, देन इट डिस्टॉर्ट्स योर पर्सपेक्टिव। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी नजर आने लगती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपने यहाँ पे रखी हुई है, इट कवर्स योर एंटायर विजन, आप उसको ठीक से नहीं देख पाते हैं। बट इफ यू make a distance, if you take a distance, step back and see from the distance and from the proper perspective, तो आपको बहुत छोटी सी प्रॉब्लम नजर आती है। तो टेक ए स्टेप बैक, टेक ए स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कि क्या चीजें हैं। एक चीज, एक बहुत बढ़िया टेक्निक जो मैंने सीखी थी वो ये कि टेक ए डायरी, उसके लेफ्ट साइड में लिखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, आइडेंटिफाई ऑल दी प्रॉब्लम्स। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, आपकी वाइफ या स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाय द वे,
कभी वाइफ से लड़ने की गलती मत करना। तो स्पाउस आपसे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, या आपके पास में वो स्किल नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, राइट साइड में उसको प्रोबेबल सॉल्यूशन आप लिखिए और उसके एक्शन स्टेप्स लिखिए कि अब मुझे इसके लिए क्या क्या एक्शंस लेने हैं। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आपके थॉट एंड परसेप्शन को क्लियरफाई करने में हेल्प करेगी। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है जिसमें आप पड़े हुए हैं उसको बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगी। और अब आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वह जॉब, मनी, करियर, बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। और हम यूज करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक गलती जो मैंने भी की है और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग करते हैं, और वो ये कि वो अपने आसपास के लोगों से सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे आसपास के लोग भी मेरे ही जैसे हैं, वो भी उन्हीं स्थिति में पड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने सपने पूरे नहीं किए, और वो 10 तरह के लॉजिक्स हमें देते हैं कि कैसे तुम भी नहीं कर सकते हो। एवरीबडी डजेंट वांट यू टू ग्रो हाई। वो चाहते हैं कि आप जहां हो हमारे बीच में वैसे ही रहो। आपके आगे बढ़ने से शायद उनको तकलीफ होती है, इट्स ए बिटर फैक्ट, लेकिन वो आपके घर वाले भी होते हैं, बिकॉज आप जैसे हैं वो उसमें अपना कंफर्ट फील करते हैं। जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, इट डिस्टर्ब्स देयर पीस ऑफ माइंड, देयर हार्मनी ऑल्सो। सो नेवर कमिट दैट मिस्टेक। हो सकता है वो अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो, लेकिन आपको सपने पूरे करने में वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि मेरे को मेडिकल इश्यू है और मेरा एक सक्सेसफुल लॉयर फ्रेंड है, तो वो वकील मेरे को नहीं बताने वाला है कि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। ऑलवेज टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप जाइए, उनकी फीस दीजिए, उनसे सलाह लेके आइए और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। आप म्यूजिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ऐसे बंदे को आप ढूंढिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, सफल है। डेफिनेटली वो आपको मना नहीं करेगा गाइडेंस करने को। अगर आपको उसकी फीस देनी है, कंसल्टेशन चार्जेस देनी है, go and pay. Nothing comes free in this world, but he will give you the right professional advice which will be very very relevant and important for you. So never commit this mistake. और देखिए न्यूमरोलॉजी कहाँ इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। हमारे बहुत सारे प्लैनेटरी नंबर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की पावर्स नहीं है, और मैंने अपने में भी देखा है। लाइक आई एम गिविंग यू माई ओन एग्जाम्पल अगेन। मेरा नंबर 7 है। नो, नंबर 7 इज नॉट ए वेरी पावरफुल नंबर। It makes you distant, it makes you aloof. It's not a number to get materialistic success. ये आपको ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, इन सब चीज़ों में तो बहुत अच्छा करेगा। तो ये मेरी कमी थी कि मैं इन सब चीज़ों में अच्छा था, बट टू टेक द इनिशिएटिव टू मेक इट फॉरवर्ड इन लाइफ, टू हैव दैट किलिंग स्पिरिट, वो मेरे में लैक कर रही थी। एंड वो काफ़ी कुछ मैंने अपने बाकी चीज़ों से दूर करी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में आने के बाद में जब ये कंसेप्ट और प्रिंसिपल मेरे को समझ में आया कि दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉब्लम विद नंबर 7, तो मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला। मैंने अपने नेम का नंबर एक ऐसे नंबर पे रखा विच वॉज ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर, एंड दैट नंबर इज 1, द नंबर ऑफ सन। सूर्य का नंबर है, नो सन इज द किंग, तो उसके पास में तो सबसे ज्यादा पावर है। तो दैट गेव मी दैट एनर्जी, दैट पुश। अब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन नेम नंबर्स को तो मैं डेफिनेटली चेंज कर सकता हूं। उसी तरह एक और नंबर है नंबर 2। नंबर 2 माइंड गेम में तो अच्छे होते हैं, बट दे आल्सो लैक द एग्जीक्यूशन पावर। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास में टेक्निक्स हैं, कुछ हमारे पास में टूल्स हैं जिसके यूज करके हम उन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को आपकी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और जगह जहां न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि हम देखते हैं कि कभी कभी आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर कंपेटिबल नहीं है या फ्रेंडली नहीं है, या आपका नाम का नंबर जो है वो आपके बर्थ नंबर से डायरेक्टली एंटी या अपोजिट बैठा हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैंने भी सन का एग्जांपल लिया, नंबर 1 का। नाउ अगर आपका बर्थ नंबर 1 है, इट गिव्स यू दी स्ट्रॉन्ग पावर, लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव्स, वो आपको बहुत जबरदस्त देता है। बट सपोज आपका नेम का नंबर 8 पे आ रहा है, विच इज डायरेक्टली एंटी और अपोजिट में है,
तो वो आपके सारे एफर्ट्स को नलीफाई कर देगा। उसी तरह नंबर 2 एंड नंबर 8 आर डायरेक्टली एंटी टू ईच अदर। तो अगर आपका नेम नंबर 2 है और आपका बर्थ नंबर 8 है या वाइसी वर्सा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी तरह एक और एंटी कॉम्बिनेशन है 3 और 6 का, जिसे हम 36 का आंकड़ा कहते हैं। अगर आपका नेम नंबर 3 पे आ रहा है और आपका बर्थ नंबर 6 पे है या वाइसी वर्सा, देन अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसी तरह 4 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपका बर्थ चार्ट भी स्टडी करके उसमें कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं, आपका न्यूमेरो चार्ट बना के हम देख सकते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कंप्रोमाइज हो रहा है या आपका एक्शन प्लान कंप्रोमाइज हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं जहाँ पे लोग बाल की खाल निकालने लगते हैं, या आपका इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस करके हम आपको ऐसी रेमेडीज ऐसी थेरेपीज दे सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को दूर करे और आपको वो प्लैनेटरी एनर्जी सपोर्ट दे दे जो आपका पर्पस सॉल्व करने में हेल्प करे। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में किसी तरह की रेमेडी या थेरेपी की बात जनरली नहीं करता हूं। हालांकि बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूं इंस्टाग्राम पे कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वो कर लो, वैसे कर लो, बट पर्सनली आई फील ए कंप्लीट रेमेडियल और थेरेप्यूटिक सॉल्यूशन हैज टू बी डिजाइंड एज पर द नीड ऑफ द पर्सन। कोई भी एक लाठी से हम सारी भैंस को नहीं हाँक सकते हैं। तो इट हैज टू बी डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। वो किस प्रोफेशन में है, किस एज ग्रुप में है, उसका कौन सा साल चल रहा है ना, किस तरह की एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसको है, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको दे सकते हैं। बट नेवरदलेस व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसे टूल्स और रेमेडीज अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, प्रोपेल फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कुछ गाइडलाइंस आप यूज करोगे एंड यू ऑलवेज सीक आउट द प्रोफेशनल हेल्प कि वो आपकी स्थितियों के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।